विज्ञान भैरव तंत्र विधि 4 साक्षी भाव में ध्यान। श्लोक। वायुधारण्या दृष्टि भ्रामित्वा यथोद्यम प्रशांत भूषणोभ्यस्यन्निर्विकल्पपदो भवेत्। अनुवाद। शिव कहते हैं, वायु सांस को नियंत्रित करते हुए अपनी दृष्टि को उस दिशा में घुमाओ जहां से वह आ रही है। इस अभ्यास को निरंतर करते हुए साक्षी भाव में स्थित हो जाओ और विचारों से मुक्त हो जाओ। दार्शनिक व्याख्या। यह विधि साक्षी भाव विटनेस कॉन्शसनेस में ध्यान लगाने का अभ्यास है। सांस और दृष्टि को नियंत्रित करते हुए व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बनता है। इस विधि का उद्देश्य विचारों से मुक्त होकर केवल साक्षी भाव में स्थित होना है। विधि का विवरण। एक स्थान, एक शांत और आरामदायक स्थान का चयन करें जहां कोई विघ्न न हो। 2 आसन, पद्मासन, सुखासन या कोई भी आरामदायक मुद्रा में बैठें। रीढ़ सीधी होनी चाहिए। 3 नेत्र, अपनी आंखें बंद करें और शरीर को शिथिल करें। 4 सांस पर ध्यान, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। 5 दृष्टि का नियंत्रण, अपनी दृष्टि को अंदर की ओर मानसिक दृष्टि केंद्रित करें और उस दिशा में घुमाएं जहां से सांस आ रही है। 6 साक्षी भाव, अपने विचारों और भावनाओं को बिना जजमेंट के देखें। उन्हें आने और जाने दें, लेकिन उनसे जुड़े नहीं। 7 निर्विकल्प अवस्था, इस स्थिति में विचारों से मुक्त होकर केवल साक्षी भाव में स्थित हो जाएं। महत्व। यह विधि मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव कराने में सहायक है। साक्षी भाव में स्थित होकर व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं से ऊपर उठ सकता है। यह ध्यान की गहराई और स्पष्टता को बढ़ाने में मदद करती है। अभ्यास के लाभ। 1 मानसिक शांति, साक्षी भाव में ध्यान लगाने से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। 2 विचारों से मुक्ति, इस विधि से विचारों और भावनाओं से मुक्ति मिलती है, जिससे मन अधिक स्पष्ट और शांत होता है। 3 ध्यान में गहराई, यह विधि ध्यान की गहराई को बढ़ाती है और व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर करती है। 4 आत्मिक जागरण, साक्षी भाव में स्थित होकर आत्मिक जागरण और उन्नति होती है। 5 आध्यात्मिक अनुभव, इस विधि से गहन आध्यात्मिक अनुभव होते हैं और व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ एकात्मकता का अनुभव करता है। यह विधि ध्यान को गहरा करने और आत्मा की गहराई का अनुभव करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित अभ्यास से यह विधि मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक सिद्ध होती है।